दीन इस्लाम दुनिया का दूसरा बड़ा मजहब है जिसको आज गैर मुस्लिम जहां बड़ी तेजी से कबूल कर रहे हैं, वहीं मुसलमान अब फैशन और जिद्दत के नाम पर इस्लाम से दूर और कुफर के करीब हो चुके हैं। यही वजह है कि आज हमें लातादाद मुसलमान ऐसे नजर आएंगे जो नाम के तो मुसलमान हैं मगर असल में इस्लाम के नाम पर सिर्फ एक धब्बा हैं। आज की इस वीडियो में हम भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के चंद ऐसे ही अदाकारों का जिक्र करेंगे जो सरेआम इस्लाम का नाम बदनाम कर रहे हैं। इन्फोयो की नई वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। नंबर 1, उर्फी जावेद। इस्लाम की शक्ल बिगाड़ कर इसका नाम खराब करने में सबसे पहला नाम उर्फी जावेद का आता है। उर्फी जावेद भारत की एक मशहूर सोशल मीडिया स्टार हैं जो अपने गंदे और छोटे छोटे कपड़ों की वजह से खासी जानी जाती हैं। उर्फी जावेद का ताल्लुक असल में तो एक मुसलमान घराने के साथ है, मगर उर्फी ने बड़े होकर घर से भागने का फैसला किया और फिर अपनी इज्जत, शर्म और कपड़े सब कुछ उतार कर फेंक दिए। उर्फी का आज अपने दीन के बारे में कहना है कि वो अब इस्लाम को या फिर किसी और मजहब को बिल्कुल भी नहीं मानती और यूं एक मुसलमान होने के बावजूद आज उर्फी का दीन इस्लाम से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। नंबर 2, हुमा कुरैशी। इस्लाम को बदनाम करने वाले लोगों में दूसरे नंबर पर हुमा कुरैशी का नाम आता है, जिन्होंने अपनी गंदी हरकतों और बोल्ड अंदाज से ये बात साफ कर दी है कि अब इनका दीन इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। हुमा कुरैशी ने अपने वालिद के पैसे के दम पर भारत के अंदर बड़ी जल्दी शोहरत हासिल की और फिल्मों में काम मिलते ही कुछ यूं तेजी से कपड़े उतारे कि सारे के सारे रिकॉर्ड ही तोड़ कर रख दिए। इनसे एक बार जब इनके मजहब के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि भारत के अंदर रहते हुए मेरे सारे ही दोस्त हिंदू हैं और मुझे कभी भी ये महसूस ही नहीं होता कि मैं एक मुसलमान हूँ, और यकीनन हुमा के काम भी मुसलमानों वाले बिल्कुल भी नहीं हैं। नंबर 3, सबा आज़ाद। सबा आज़ाद एक नौजवान और खूबसूरत मॉडल हैं जो एक मुसलमान खानदान में पैदा होने के बाद अपने नाम से भी ज्यादा आज़ादी के साथ हर चीज़ खोल खोल कर दिखाने में मगन हैं। सबा आज़ाद ने अपनी ज़िंदगी में कोई इतना बड़ा काम तो नहीं किया और आज इनकी वजह शोहरत ये है कि वो एक हिंदू और शादीशुदा आदमी है ऋतिक रोशन के साथ बगैर शादी के मज़े लूट रही हैं। सबा आज़ाद का भी एक मुसलमान होने के बावजूद यूं छोटे छोटे कपड़े पहनना किसी भी मुसलमान के लिए शर्म वाली बात है, और इनका यूं शादी से पहले किसी हिंदू के साथ ताल्लुकात बनाना तो एक मुसलमान लड़की कभी सोच भी नहीं सकती। नंबर 4, तब्बू। भारतीय अदाकारा तब्बू का पूरा नाम तबस्सुम फातिमा हाशमी है और वो एक हैदराबादी मुसलमान हैं। इनके वालिद का नाम जमाल अली हाशमी है और वो भी एक बड़े बाकमाल अदाकार थे, मगर तब्बू ने अपने वालिद से अदाकारी तो सीख ली मगर शायद दीन के मामले में कुछ भी सीख ना सकी। तब्बू ने आज तक शादी भी नहीं की क्योंकि पहले पहल वो हिंदू अदाकार अजय देवगन की दीवानी थी, मगर अजय ने इनको जहां तक हुआ इस्तेमाल किया और बाद में इनको छोड़कर काजल के साथ अपना घर बसा लिया। यही वजह है कि आज शायद तब्बू इसी गम में बोल्ड से मजीद बोल्ड होती चली जा रही हैं, और कुछ ऐसी खबरें भी मार्केट में हैं कि तब्बू को अब लड़के छोड़कर लड़कियां ज्यादा पसंद हैं। नंबर 5, नरगिस फखरी। इस्लाम का नाम खराब करने वाले अदाकारों में अगला नाम नरगिस फखरी का भी आता है। बड़े बड़े होंठों वाली अदाकारा नरगिस काम तो भारत के अंदर करती हैं, मगर इनका ताल्लुक भारत से ज्यादा पाकिस्तान के साथ है। नरगिस के वालिद मोहम्मद फखरी का ताल्लुक पाकिस्तान से है, जो कि अमेरिका में रहते थे और उन्होंने चेक रिपब्लिक की एक लड़की के साथ शादी की। यही वजह है कि आज नरगिस फखरी खुद को एक ग्लोबल सिटीजन कहती हैं और मजहबी एतबार से उन कम अकल लोगों में शामिल हैं जो कहते हैं कि मैं तो हर मजहब को मानता हूँ, या फिर यूं कहें कि किसी भी मजहब को नहीं मानता। यही वजह है कि आज कभी तो नरगिस चर्च में पहुंच जाती हैं, कभी मंदिर तो कभी गोल्डन टेम्पल और कभी मस्जिद के अंदर जाकर इनको जज्बाती होते देखा जाता है। नंबर 7, फातिमा सना शेख। इस्लाम का नाम खराब करने वाले लोगों में अगला नंबर फातिमा सना शेख का आता है, जो कि भारत की एक बड़ी मशहूर अदाकारा हैं और अपने बचपन में एक मुसलमान थी। उन्होंने फिल्म दंगल से बड़ी शोहरत हासिल की, लेकिन फातिमा आज खुद को एक एथियस्ट कहती हैं और दीन इस्लाम से अब इनका कोई वास्ता नहीं।
اس کے علاوہ وہ آج کل اسلام کے خلاف پروپیگنڈوں اور مسلمانوں کے خلاف باتیں کرنے میں بھی لگی رہتی ہیں، اور یوں وہ مسلمانوں کے خلاف بولنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی، حالانکہ خود ان کا اور ان کے خاندان والوں کا تعلق اصل میں دین اسلام کے ساتھ ہی منسلک ہے۔ نمبر 8، گیگی اینڈ بیلا حدید۔ گیگی اور بیلا حدید برطانیہ سے تعلق رکھنے والی دو بہنیں ہیں جن کے مذہب کی بھی آج تک کسی کو کچھ سمجھ نہیں آتی۔ ان دونوں بہنوں کا تعلق فلسطین سے ہے، لہٰذا فلسطین کے مسئلے اور مسلمانوں کے لیے تو یہ ایک دم پکی سچی مسلمان بن کر کھڑی ہو جاتی ہیں کہ گویا ان سے اچھا مسلمان دنیا میں ہی موجود نہیں، لیکن اصل زندگی میں یہ دونوں بہنیں دنیا کی سب سے مہنگی ترین ماڈلز میں سے ایک ہیں، اور ان کی ماڈلنگ کے فوٹو شوٹس کچھ اس قدر گندے ہوتے ہیں کہ کوئی بھی ان کو دیکھ کر شرم سے ڈوب مرے گا۔ گیگی اور بیلا خود کو آج بھی کہتی تو مسلمان ہیں، مگر حقیقت میں یہ دونوں بہنیں بھی اسلام کے نام پر صرف ایک دھبا ہیں۔ نمبر 9، کیترینہ کیف۔ بھارتی اداکارہ کیترینہ کیف کا تعلق بھی کشمیر کے ایک مسلمان خاندان کے ساتھ ہی منسلک تھا، مگر ان کے والد نے ان کی والدہ کو چھوڑ دیا اور یوں ان کا خاندان بکھر گیا۔ یہی وجہ ہے کہ کیترینہ کیف بھی ایک مسلمان ہونے کے باوجود اب دین اسلام سے بڑی دور ہو چکی ہیں، اور انہوں نے ہندو اداکار وکی کوشل کے ساتھ شادی بھی کر رکھی ہے۔ کیترینہ کیف کے مطابق بھلے ہی ان کا تعلق کبھی دین اسلام کے ساتھ ہوا کرتا تھا، مگر وہ آج مسلمان بالکل بھی نہیں، بلکہ اب ان کو خود اپنے دین کا کچھ اتا پتہ نہیں ہے۔ نمبر 9، زینت امان۔ زینت امان بھارت میں ماضی کی ایک مہنگی اور بولڈ ترین اداکارہ تھیں، جو ویسے تو ایک مسلمان ہیں مگر بدقسمتی سے صرف نام کی۔ زینت امان کا اصل نام زینت امان اللہ خان ہے، اور ان کو بچپن سے ہی اداکاری اور ماڈلنگ کا بڑا شوق تھا، لہٰذا جب ان کی خوبصورتی کے چرچے بالی ووڈ تک پہنچے تو جلد ہی ان کو بڑی بڑی فلموں میں کام ملنا شروع ہو گیا۔ اب جیسے جیسے پیسوں کا وزن بڑھتا گیا، زینت امان کے کپڑوں کا وزن کم ہونے لگا اور وہ ایک سیکس سمبل کے طور پر انڈسٹری میں مشہور ہو گئی، حالانکہ شاید وہ یہ بھول چکی تھی کہ ان کا تعلق بھی دین اسلام کے ساتھ ہی منسلک ہے۔ نمبر 10، زویا اختر۔ زویا اختر کا نام بھی انہی لوگوں میں شامل کیا جاتا ہے جنہوں نے دین اسلام کو صرف ایک مذاق بنا رکھا ہے۔ زویا کی پیدائش ایک مسلمان گھرانے میں ہوئی، اور ان کے آباء و اجداد اسلام کے بڑے نامور مذہبی اسکالرز تھے، مگر سب سے پہلے زویا کے والد جاوید اختر کا دماغ خراب ہوا، لہٰذا انہوں نے اسلام کو چھوڑ دیا، اور پھر رفتہ رفتہ یہ بیماری ان کے خاندان کے باقی افراد کو بھی کھانے لگی، لہٰذا زویا اختر نے بھی اپنے والد ہی کی طرح لا دین ہونے کا اعلان کر دیا، اور بعد میں ان کے بھائی فرحان اختر بھی لا دین ہو گئے۔ یہی نہیں بلکہ آج یہ سب لوگ مل کر دوسرے لوگوں کو بھی اسلام کے خلاف کرنے میں دن رات بڑے مصروف نظر آ رہے ہیں۔